अयोध्या के जिला अस्पताल के डॉक्टर स्टाफों के द्वारा तीमारदार व मरीजों के साथ जमकर हुई मारपीट का बड़ा मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जमकर हाथापाई हो रही है। जब मीडिया ने बात की तो जिला अस्पताल के डॉक्टर अपने आप को बचते नजर दिखाई दिए। डॉक्टर ने अपने को बचाने के खुद के मरीजों पर मारपीट का आरोप लगाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जिला अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर के मरीजों के साथ इस तरीके का गलत व्यवहार करेंगे तो मरीजों का क्या होगा। प्रदेश की योगी सरकार अस्पतालों की हालातों को सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पलीता लगते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल के दो चिकित्सक तथा दूसरे पक्ष समेत कई लोगों को चोटें आई है। मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर अस्पताल प्रबंधक प्रशासन के लोग धरने पर बैठ गए, तो दूसरे पक्ष भी धरना शुरू कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर भाजपा नेता के पक्ष को कोतवाली भिजवाया। साथ ही मामले को लेकर के भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, भाजपा नेता अमल गुप्ता एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखते देखते कोतवाली नगर में जमावड़ा लग गया, जहां डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। 8 बजे अपने भाई को दिखाने आए, वहाँ 8:30 बजे पहुँचे तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। पहुँचे तो वहाँ वार्ड बॉय था कोई, तो उससे हमने कहा भैया इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो जो है ला करके 2 इंजेक्शन भाई साहब को लगाया। इसके बाद उसने कहा कि आप एक पर्चा कटवा के ले आइए और डॉक्टर साहब से पहले लिखवा लीजिए और अल्ट्रासाउंड करवाइए, तब इसके बाद कोई आगे का प्रक्रिया होगी। हम गए पर्चा कटवाए, पर्चा कटवा करके ला के डॉक्टर को दिए। हमने कहा डॉक्टर साहब इसको देख लीजिए और जो भी समस्या है लड़के को देख लीजिए क्या है, और जो है अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए। इतने कहने पर डॉक्टर जो है हमारे ऊपर बिगड़ गया। कौन डॉक्टर थे? उनील वर्मा थे और कुजैल अहमद थे। मतलब नाम अब तो अब जानकारी हो रही है, लेकिन पति से हमको नाम नहीं पहले जानकारी थी। तो कहेंगे ऐसा है कि हम तुम्हारे वो हैं, हम नहीं देख पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। हमने कहा डॉक्टर साहब परेशान, बहुत परेशान है लड़का, देख लीजिए। तो किस तरीके के भाषा? तो इसके बाद माँ बहन बेटी की गाली देखते हुए और हमारे कॉलर को ये आगे पकड़ लिए, और जब कॉलर पकड़ लिए तो हमारा छोटा भाई पीछे से हमारे बचाव के लिए उनको खींचा। जब उनको खींचा तो ये जितने स्टाफ वहाँ थे सारे लोग जुट करके और हमारे भाई के ऊपर टूट पड़े। माँ बहन बेटी की गाली भी दिए और वहाँ पड़ा हुआ स्टैंड जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं उसको ले करके हमारे भाई साहब के सर पर मारने का प्रयास किया, जिस पर मैंने हाथ लगाया और फिर उसकी बचाव हुई। इसके बाद गेट बंद करा करके बाहर निकाल करके पूरा स्टाफ वहाँ चपरासी से लेकर के और डॉक्टर तक उसको गिरा करके लात घूंसे से विधवत मारा। कितने लोग? सर वहाँ 10, 15, 20 लोग जो भी थे सब लोग मार रहे थे। वीडियो वगैरह? वीडियो सर हमारी जो थी वो मोबाइल छीन लिया गया है। हमारी जो छोटे भाई पत्नी थी वो वीडियो बना रही थी, वो मोबाइल छीन कर लिए, और जो हमारा चाचा का लड़का था वहीं आया था वो भी मोबाइल छीन लिए वो लोग। कौन छीना है? वहाँ का स्टाफ। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? जी थैंक सर कि न्याय हो, न्याय संगत का हो रहा, कल किसी और साथ होगा सर। CCTV कैमरा फुटेज देख लिया जाए। अच्छा, इस तरीके सर उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और न्याय दिया जाए, हमको न्याय मिले। क्या नाम? अजय मिश्रा। देखिए, आज सुबह लगभग 9, साढ़े 9 के आसपास मुझे जानकारी मिली कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अजय कुमार मिश्र जी अपने छोटे भाई की, जिनकी असामयिक तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज कराने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से वहाँ जो इमरजेंसी में CCTV लगे हैं उसमें कैद हुई होगी, और हमारे कार्यकर्ताओं के जब टेलीफोन हम लोगों के पास गए तो मैं यहाँ आया हूँ। अभी घटना के संदर्भ में जानकारी ये मिली है कि डॉक्टर्स और उनके स्टाफ कुछ हड़ताल वगैरह पर गए हैं, जिसकी प्रशासन बातचीत कर रहा है। प्रशासन के इंतज़ार में हम लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि निष्पक्ष घटना की जांच हो जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से जब एक मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो निवेदन ही करता है, अनुनय विनय करता है और डॉक्टरों को एक भगवान के रूप में देखता है। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि तीमारदारों ने कोई मारपीट की होगी। अब वहाँ की क्या स्थितियाँ थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, वो जाँच के बाद ही पता चलेगा। निष्पक्ष करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। निश्चित रूप से यदि ऐसा है कि तीमारदारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जैसे कि सूचना मिल रही है, तो यह बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो जहां हमारी सरकार में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार
काम किया जा रहा है, चिकित्साएं बेहतर हो भी रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में कतिपय लोगों द्वारा इस प्रकार का आचार व्यवहार करना पूरी सरकार को कहीं न कहीं घेरे में खड़ा करता है, जो स्वीकार नहीं किया जा रूप से। मैं ये मानता हूँ कि जब भी तीमारदार जाते हैं तो उनका कर्मचारियों से, डॉक्टरों से इस प्रकार का कोई न कोई वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद आप यह भी जानते हैं कि किसी न किसी परिस्थिति में ही होता है, वैसे तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वाद विवाद हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच क्या करेंगे आप? देखिए, अब ये विषय जो हम लोगों के संज्ञान में आया है, लगातार आता रहता है, उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते भी रहते हैं, सरकारी तौर पर कार्रवाई भी होती है, चेकिंग भी होती है। लेकिन उसके बावजूद ये अगर इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है तो आगे आने वाले समय में इसको कतई चलने नहीं दिया जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी, ऐसा हमारी सरकार की मंशा है। जिला अस्पताल अयोध्या में उस अस्पताल में अचानक जो है 8 से 9 बजे के बीच में हमारे डॉक्टर्स कुछ अटेंडेंस लगाने आ रहे थे, कुछ ओपीडी में बैठे थे। इसमें डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, डॉक्टर फैज़ल अहमद अंसारी ये इमरजेंसी में बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगा रहे थे। अचानक कुछ अजय जैसा कि नाम बताया गया है, ब्रिजनेश कुमार मिश्रा, अजय मिश्रा, दिनेश मिश्रा, इन लोगों द्वारा इन पे जानलेवा हमला किया गया, मारा गया, पीटा गया, जैसा कि संज्ञान में आया है। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, हम लोग यही चाहते हैं। सब क्या वजह है इस तरीके का हमला हो? डॉक्टर लोग जिस तरह से अवगत करा रहे हैं, उन लोगों ने बताया है कि अचानक आए, हमको मारने लगे, थोड़ा कुछ बातचीत हुई होगी तो उसी में ये लोग हमला करने लगे। पूरी घटना अभी स्पष्ट नहीं है। ये हम लोग, हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे सभी लोग ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR हो। FIR की कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रशासन, हमारे CMO साहब, हमारे ADM सिटिंग साहब, उसी इमरजेंसी स्टाफ, CMO साहब और हमारे समस्त डॉक्टर CMS, हमारे ब्रजेश कुमार जी, समस्त लोग मौजूद होकर कार्रवाई को कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी सब लोग काम पर आ रहे हैं। इमरजेंसी पूरी चल रही है और हमारी OPD भी लगभग चल गई है और अब ये सभी विभाग पुनः चल जाएंगे। अच्छा की दृष्टि से गार्ड रखे गए हैं, गार्ड काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है और इस चीज़ को हम लोग प्रशासन के साथ और डिस्कस करेंगे किस तरह की घटना ना हो। होमगार्ड भी इंजर्ड है एक। वर्मा डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर इसमें किया जाएगा क्या कार्रवाई होगी? उनके द्वारा तहरीर दी गई है। अजय कुमार मिश्र द्वारा तहरीर दी गई है, जिसकी जांच दी गई है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसके क्या कारण है? अजय मिश्रा और डॉक्टरों के बीच में विवाद का कारण यह है कि मरीज का अच्छी तरीके से देखभाल न करना, अच्छा इलाज न करना, इसके कारण इस उद्देश्य को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट सर पहले? मारपीट विवेचना प्रचलित है। डॉक्टरों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, विवेचना प्रचलित है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको FIR कॉपी दे दी जाएगी। ठीक।